देखिए आज हम लोग भिन्न अगले पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे भिन्न का महत्व, एचसीएफ तक पढ़े थे कि भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में जाने। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, भिन्न का अंश और हर का प्रयोग करते हैं। जहां पे एचसीएफ निकालने का होगा ऊपर में अंश का हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, एचसीएफ निकाल देंगे और हर का एलसीएम निकाल देंगे, वही पढ़े थे। आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आगे भिन्न के बारे में। ये दो भिन्न में क्या होता है कि अगर जो भिन्न में सारा जोड़ घटाव क्रिया गुना भागा देख लिए, उसके आधार पर हम हल करेंगे। अब भिन्न का क्या कहते हैं, ये कुछ इसमें फॉर्मूला जो आपको यूज होगा वो भी जान लीजिए। भिन्न को हल करने के लिए हमेशा क्या होता है कि कुछ बीजगणितीय फॉर्मूला होता है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, कि भिन्न का हल तभी आप कर पाइएगा जब बीजगणितीय फॉर्मूला आपको मालूम हो। उस आधार पर लगभग आपका क्या शब्द होता है फॉर्मूला वो देख लीजिए। एक बोर्ड मास का रूल होता है जो भिन्न को हल करने में काम आएगा। क्या होता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास ये क्या होता है देख लीजिए, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट इसका हिंदी होता है पोस्ट, ठीक है। ओ का इंग्लिश होता है ऑफ, इसका हिंदी होता है का, ठीक है। और देख लीजिए ये डी का हिंदी होता है डिवाइडिंग, हिंदी होता है भाग, ठीक है। एम का होता है मल्टीप्लाई, इसका हिंदी होता है गुना। और ए का होता है एड, एड मतलब होता है जोड़। और एस का होता है सबट्रैक्ट, इसका हिंदी होता है घटा। अर्थात ये जो हुआ आपको एक ही हिसाब में अगर बहुत सारा चीज जैसे मान लीजिए दे देगा 5/2 गुना 3/4 कोष्ट 5/7 माइनस 3/2 और प्लस दे देगा 1/8 भागा दे देगा 2/3। तो आप कैसे बनाइएगा इसी हिसाब को। इसमें ये हिसाब बनाने के लिए हमेशा कोई एक ही काम कीजिएगा एक बार में। तो कौन काम सबसे पहले करेंगे, इसके आधार पर कोष्ट से पहले कोष्ट वाला काम कर रहा है, कोष्ट वाला काम कर देंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में और 6 नंबर में। कोष्ट वाला पहले काम कर देंगे। कोष्ट वाला काम मतलब क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा के बस कोष्ट के पीछे में गुना चिन्ह है, फिर गुना चिन्ह हो जाएगा। कोष्ट का जब काम हो जाएगा फिर हम खोजेंगे कि इसको का को, का है इसमें नहीं है, का छोड़। अगर का रहता पहले का वाला काम करे, का मतलब गुना होता, ठीक है। क्या होता है का मतलब गुना ही होता, ठीक है। का नहीं है फिर हम किस पे चल जाएंगे, भागा पे चल जाएंगे। भागा है तो भागा का काम कर लेंगे, भागा हो जाएगा तब किसका काम करेंगे, गुना करेंगे। गुना हो जाएगा तो लास्ट में किसका काम करेंगे, जोड़ करेंगे। इस तरह से हिसाब बनाएंगे बोर्ड मास रूल के आधार पर जो ये होता है। इसके बाद भी कुछ क्या है कि इस चैप्टर में आपको बीजगणितीय रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो बीजगणित में आप पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब। इसमें एक दो फॉर्मूला जो हम बता देते हैं जो आता है, इंपॉर्टेंट होता है इसमें चैप्टर हिसाब बनाने में। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बीजगणितीय फॉर्मूला है, यहाँ जरूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाता है बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्या हो जाता है वो a प्लस कौन सी b इंटू a माइनस b, ये हो जाता है आपको a स्क्वायर माइनस कौन सी b स्क्वायर। अब आ जाता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या हो जाता है फॉर्मूला a प्लस कौन सी b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कौन सी b स्क्वायर। फिर हो जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसका हो जाता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कौन सी बी स्क्वायर, ठीक है। और आपको एक और रखे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। एक फॉर्मूला और होता है a प्लस कौन सी b का होल क्यूब, इसका हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। अब प्लस कौन सी 3ab इंटू ए प्लस बी, याद रखिएगा। कहीं कहीं इसी को तोड़ के लिख देता है, इसका दूसरा रूप क्या लिख देता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस कौन सी इसको गुना कर देता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हो गया ये फॉर्मूला। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6ठा नंबर 7वां फॉर्मूला एक और होता है क्या a प्लस b का कौन सी a माइनस b का होल क्यूब, ये हो जाता है क्या a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। अब माइनस कौन सी 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको फिर गुना कर दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
और इधर हो जाएगा +3ab²। आपको जो सुविधा लगे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें से आप हिसाब जब बनाइएगा तो आगे इसका जरूरत आपको भिन्न में पड़ेगा। ठीक है, इस आधार पे देख लिए आप, ये फॉर्मूला भी पढ़ना है। एक और फॉर्मूला रह गया आपका, क्या लास्ट में जो आता है, यूज होता है, a+b+c का होल स्क्वायर। इसका हो जाता है a² + b² + c² प्लस कुंजी 2ab + 2bc + 2ca। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं एक चीज और। आपको जोड़ घटाव गुना भाग सब बता ही दिए। एगो हिसाब एग्जाम में भिन्न वाला में इस तरह का पूछता है, जो आपको हम आज बताने जा रहे हैं। बराबर पूछता है, सब आप पढ़ते होंगे। एक तरह का हिसाब क्या पूछता है इस एग्जाम में, देखिए हिसाब पूछता है 3/4 + 5/1। 3/4 + 5/1। ठीक है, 6 माइनस 1 बटे, पूरा का बटे हो जाएगा आपको 2 + 1/2। 2 + 1/2। इसका हल आप कैसे करेंगे, एग्जाम में पूछता है। आप सबसे पहले देखिए, इस हिसाब को बनाने के लिए दिमाग स्थिर कर लीजिएगा। पहला पॉइंट आपको उधर क्या है हमको नहीं देखना है। क्या गो बटे हो गया, 1 गो, 2 गो, 3 गो, ये लगा के 4 गो। तो सबसे नीचे जो बटे है उसका पहले हम काम करेंगे, मतलब इसको। ठीक है, तब हम फिर उधर जाएंगे। इसको कैसे करेंगे देख लीजिए ध्यान से, एकदम इजी तरीका से देख लीजिए। ये हिसाब को बनाने के लिए एकदम सुनिए ध्यान, बहुत पूछता है बोर्ड कंपटीशन एग्जाम को, पूछता है इस तरह का। तो इसको पहले हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या होगा, इसका आपका सबको हम जैसे के तैसे लिख लेंगे। पहले हम इसको रॉफ में आराम से, कंपटीशन का हिसाब है तो रॉफ में पहले बना लेंगे। 2 + 1/2 है ना, 2 + 1/2। इसका आप क्या करिएगा, भिन्न जोड़ कर दीजिएगा, नहीं कुछ हो तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 + 1 कितना हो गया, 5/2। यहाँ पर क्या आ गया मेरा, यहाँ पर इसके जगह पे क्या आ गया मेरा, 5/2 प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे नीचे ये बराबर, देखिए नीचे क्या लिखेंगे, देख लीजिए नीचे बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, 3/4 + 5 है ना, +5। अब बटे देखिए इधर है आपको 6 माइनस, अच्छा पहले देख लीजिए 4 प्लस है ना, 5/6 माइनस कितना था, 1/5/1। अब पूरा का बटे कितना था, ये आ गया मेरा कितना, इसको हल किए तो 5/2, यहां लिख देंगे 5/2। अब देख लीजिए ये जो सबसे नीचे है ये आपका, अब यहां पर क्या हो जाएगा क्रिया, यहां पर हो जाएगा इतने दूर में, पहले देख लीजिए इसको पहले ठीक कर लीजिए आप, ये तब आपका होगा। क्या कि 1/3 गो बटे हो गया। आप जानते होंगे इस तरह के बटे में सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है। आपका यहां क्या हो जाएगा, 3/4 + 5 और बटे 6 माइनस 2 ऊपर चल जाएगा, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 2/5 उलट जाता है। आप जानते होंगे ये उलट जाता है। अब आपका ये काम कहां खत्म हो गया ये। अब क्या करेंगे हम, एक खत्म हो गया। अब आपका क्या करना है, किसको हल करना है आपको, अब आपका ये इसका हल कर लेना, इसका इतना का हल हम फिर अलग में कर लेंगे। जितना हो जाए 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब -2/5 कितना बचेगा, 28/5 ये आ गया। अब इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा मेरा, 28/5। यहां देख लीजिए इसके जगह पे अब आपको यहां आ जाते हैं, क्या लिखाएगा, 3 है, देखिए 3/4 + 5 बटे कितना, 28/5। ध्यान दीजिए ये 5 सबसे नीचे फिर ऊपर चल जाएगा। अब क्या बचेगा, 3, देखिए यहां पर 3/4 + 5 ऊपर चल जाएगा, तो 5 गुना 5 बटे कितना हो जाएगा, 28 बराबर कितना हो गया आपका, 3/4 + 5 कितना, 25 बटे कितना, 28। इसका हम फिर भिन्न जोड़ कर देंगे इसके साथ,
भिन्न जोड़ करके जो होगा उल्टा दीजिएगा और 3 से गुना हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर 4 से कितना है जिसका भिन्न जोड़ रॉक में कर लेंगे और फिर जो सबसे नीचे वाला होगा ऊपर चल जाएगा, उलट के वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए थे? इस तरह का हिसाब को परीक्षा में पूछता है, ठीक है। इसको आप लोग सीख लीजिएगा। कहां से हल करेंगे इस तरह का हिसाब को हम? ऊपर से नहीं, नीचे से, सबसे नीचे। एक बार में एक ही काम करेंगे, पहला काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, यहाँ चौथा बार में आंसर आएगा। तो पहला काम हम यहाँ किए, दूसरा काम यहाँ किए, तीसरा काम यहाँ किए, चौथा काम यहाँ आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से 4 बार, इसके और एगो बटे रहता तो 5 बार जाना पड़ता, ठीक है। इस एगो बटे था, 2 गो बटे था, 3 गो बटे था, तो काम क्रिया क्या बार होगा? 4 बार। अगर 4 गो बटे होता तो क्रिया क्या बार होता? 5 बार। ये याद रखिएगा, 1 2 3 4 गो बटे तो 5 बार क्रिया हो, 5 बार, 5 बार में आंसर आएगा। अगर 5 गो बटे रहेगा तो 6 बार में आंसर आएगा। ये ध्यान रखिएगा। हिसाब कुछ नहीं, देखने से भड़कना नहीं, पूरा इजी। एक बार में इसका भिन्न जोड़ कर दिए, फिर इसका भिन्न घटाव कर दिए, हाँ भिन्न घटाव कर दिए, फिर इसका हम भिन्न जोड़ कर देंगे और फिर जो बचेगा लास्ट में भिन्न जोड़ करके जो बचेगा, पहले इसका काम किए, फिर यहां पर हम उल्टा के फिर इसका भिन्न जोड़ कर देंगे। भिन्न जोड़ करने के बाद जो बचेगा लास्ट में यहां उसको उल्टा दिए, ये उल्टा के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हिसाब आपके एग्जाम में पूछता है इस तरह का। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि संयुक्त भिन्न समझिए गए या विषम भिन्न समझिए गए, पूछेगा कि सम भिन्न कौन है, या तो आप जो ऊपर में छोटा होगा वो सम भिन्न होगा। बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है, ये पूछता है वो एग्जाम में, बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। ये बड़ा भिन्न कौन है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 3/5 और 2/7, इसमें बड़ा भिन्न कौन होगा? ध्यान दीजिए। जखनी बड़ा भिन्न पूछेगा आपको निकालने के लिए, इसका साधारण सा फंडा बताते हैं, एकदम प्रोसेस के आधार पर, बाद में ट्रिक भी बोलेंगे इसका। प्रोसेस के आधार पर क्या करेंगे, इसका हम लॉसा ले लेंगे। 3/5 का बड़ा भिन्न पूछ रहा है, बड़ा भिन्न का हर का लॉसा लेंगे। हर का लॉसा कितना हो जाएगा? 35। 5 का साथ साथ किया कितना हो जाएगा? 21। ये भिन्न आपका आ गया 21। हर का लॉसा निकाल लिए ना, अलग में हर का लॉसा कितना होगा? 35 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे? 35 में 5 से भाग देंगे, 7 बचेगा, 7 किया 21/35। ये बन गया आपका कौन चीज? यानी इस भिन्न को 3 हर का लॉसा 35 आया ना, पहले 35। अब क्या करेंगे? इस 5 से इस 35 में भाग देंगे, कितना बचेगा? 7। इसमें 7 गुना कर देंगे, नीचे भी 7 गुना कर देंगे, 7 किया कितना? 21/35 आ गया, ठीक है। इस भिन्न को ले लीजिए, 2/7। इस 7 से 35 में भाग देंगे क्या बार? 5 बार में। ऊपर में 5 गुना करेंगे, नीचे में भी 5 गुना कर देंगे, कितना? 5 गुना 10/35। कौन बड़ा हुआ? 21/35। याद रखिएगा इसका। ये हो गया फंडा। कौन भिन्न, ये निकालने का प्रोसेस अगर नहीं जान रहे हैं तब ऐसे निकालेंगे। पहले हर का लॉसा ले लेंगे, जैसे भिन्न जोड़ करते हैं उस तरह से करके दोनों भिन्न को ठीक कर लेंगे। ये यानी एक बात जानिए कि दोनों का हर को हम बराबर कर देंगे। कौन सी कर देंगे? हर। यो 35 आ गया, यो 35। अब देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 10 है। आराम से आप पहचान जाइएगा, जो बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। कौन बड़ा है मेरा? ये बड़ा है 21/35, ये बड़ा भिन्न होगा, ये छोटा भिन्न होगा। अर्थात कौन बड़ा होगा मेरा? 3/5 क्या होगा? ग्रेटर देन 2/7। ये 3/5 बड़ा होगा। लेकिन ऐसे कैसे जानिएगा? ट्रिक के आधार पर। ट्रिक देख लीजिए, इसका ट्रिक कैसे जानिएगा, देख के कैसे बताइएगा कौन बड़ा होगा। देख के बताने के लिए पहले ये देख लीजिएगा कि सम भिन्न है कि विषम भिन्न है। तो दोनों क्या है आपको? दोनों सम है या दोनों विषम होगा, तब उस कंडीशन में दोनों भिन्न अगर सम हो, दोनों विषम हो, एगो सम रहेगा एगो विषम रहेगा, तो आपको ये नियम तो सब में काम करेगा। ये वाला जो ट्रिक बताया प्रोसेस सब में काम करेगा, ये एंटीबायोटिक की तरह। लेकिन जो सम भिन्न है विषम भिन्न है, उसके लिए बता रहे हैं कि उसमें जो है, जो ऊपर वाला हर जिसका बड़ा होगा वही क्या होगा? आपका भिन्न बड़ा होगा। ये क्या था आपको? 3/5 था, 2/7 था, ठीक ना। दोनों के बीच डिफरेंस देख लीजिएगा, अंतर कितना का है? इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। तो जिसमें अंतर अधिक होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। ये दोनों के बीच कितना का अंतर है? 5 का, तो ये छोटा हो जाएगा। इसके बीच कितना का अंतर है? 2 का, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये ट्रिक बताया आपको, जिसका यानी दोनों अंश, यानी अगर भिन्न क्या हो, सम हो या विषम हो, उसके अंश और हर के बीच का अंतर को देखेंगे। जिसका अंतर बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा? आपका छोटा होगा। ये अंतर बड़ा है इसमें,
तो और इसके बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर, ये छोटा है ये भिन्न है। जो जो अंतर उल्टा, जिसका अंतर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। समझ गए? यहां देख लीजिए, एक और उदाहरण लेते हैं कि कौन भिन्न बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 6/9 और 4/5, इसमें कौन भिन्न बड़ा होगा? आप तो लघुत्तम निकाल के तो बना ही सकते हैं, ऐसे देख के बताइए कैसे। कौन भिन्न है? ये सम है, ये भी क्या है? सम है। तो कौन बड़ा होगा? सवाल ही है, कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कैसे जानेंगे? देख लीजिए कौन सा भिन्न बड़ा है। या इसको ये तो कटने वाला भी है ना, कट भी सकता है, ये कट भी सकता। 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना हो गया? 2/3। ये कितना? 4/5। अब इसमें कौन भिन्न बड़ा होगा, कैसे जानेंगे? 2/3 और 4/5 में कौन सा बड़ा होगा, ये जानने के लिए क्या करेंगे? कौन बड़ा होगा कैसे जानिएगा? इसमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसके बीच कितना का अंतर? 1 का अंतर। इसके बीच कितना का? दोनों के बीच 1 का अंतर है। तब तो लफड़ा फंस गया, कैसे जानेंगे? तब क्या होगा, यहां पर दोनों के बीच समान अंतर है, तो उसमें जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। अब दोनों के बीच अंतर समान है, अंतर समान है, यहां भी 1 यहां भी 1, बड़ा कौन हो जाएगा आपका? ये बड़ा हो जाएगा आपका। क्यों? ये संख्या बड़ा है। समझ गए बात को? अगर दोनों के बीच अंतर समान हो तो यहां पर आपको 2 कंडीशन बताए। अगर भिन्न क्या हो, भिन्न ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। भिन्न क्या हो? सम या क्या हो? भिन्न सम या क्या हो? विषम हो। उस कंडीशन में बड़ा छोटा पहचानने के लिए क्या देखेंगे हम? उसका अंश और हर का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंश कौन चीज? अवलिक हर का कौन चीज देखेंगे? अंतर, मतलब घटा के अंतर क्या है। अंतर यदि समान हो, अंतर क्या हो? अंतर समान हो तो तब क्या? जो भिन्न, जो जिसका जिसका अंश कौन सी हो? बड़ा है, बड़ा है, वही बड़ा होगा। ठीक है, वही क्या होगा? बड़ा होगा। अब दूसरा, जब अंतर क्या हो? समान नहीं हो। जब क्या हो? अंतर समान नहीं हो तो उस कंडीशन में जिसका अंतर कम होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो जिसका कौन चीज? अंतर कम होगा वही भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण हम लेते हैं, फिर देख लीजिए। इस आधार पर आप पहचान लीजिए। बड़ा छोटा पहचानने का बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बड़ी पूछता है, खास करके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। 8/5 और 9/7, ये दोनों भिन्न देख लीजिए आप। 8/5 9/7 क्या करना? अंश हर का अंतर लेंगे। पहले हम ट्रिक बता रहे हैं, लघुत्तम वाला तो सब पे काम कर जाएगा, ये ट्रिक बता रहे हैं। इसके बीच कितना का अंतर देख लीजिए आप? 3 का अंतर। और इसके बीच कितना का अंतर? 2 का अंतर। ध्यान दीजिए, आपको बोले अंतर समान है दोनों में? नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। जब अंतर समान नहीं हो, ठीक है, तो अंतर जब समान नहीं हो तो हम क्या करेंगे? जब अंतर समान नहीं हो तो जिसका अंतर कम होगा वही भिन्न बड़ा होगा। किसका अंतर कम है? ठीक है, इसका अंतर क्या है आपका? कम है, इसीलिए ये भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कब? जब अंतर समान नहीं हो। इसी जगह पे क्या करेंगे हम? अगर मान लीजिए अंतर समान हो जाए, जैसे मान लीजिए अंतर समान वाला एक हमें बताए थे, अंतर समान है 6/9 और 4/5। 6/9 और 4/5, इसमें अंतर क्या करेंगे? पहले इसको, अच्छा जहां कटने वाला होगा पहले काट के ठीक कर लेंगे। तो कटने वाला है 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 2 बटे कितना?
3, इधर 4/5। इसके बीच कितना का अंतर देख लीजिए, इसके बीच अंतर 1, इसके बीच कितना का अंतर 1, दोनों में समान अंतर है। तब दोनों अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा होगा। किसका अंश बड़ा है, इसका बड़ा है तो यही बड़ा होगा। समझ गए, ये नियम काम करता है। अब एक क्वेश्चन और, जिसका अंश समान हो। अब देख लीजिए, सम भिन्न में बड़ा कौन होगा, सम भिन्न में क्या, इसका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए, सम भिन्न में यदि अंश क्या हो, अंश समान हो, समान हो, तो जब अंश सबका एक ही जैसा है तो जिसका हर, तब हर को अंश अगर समान है तो किसको देखेंगे हम, तो हर को देखेंगे। किसको देखेंगे, हर को देखेंगे। यदि जो हर, जिसका हर क्या हो, छोटा हो, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। समझ गए, भिन्न सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए देना, मान लीजिए 3/7, 5/7, सॉरी 3/7, 3/4 और 3/10 और 3/, और ले लीजिए 11। अब देखिए सबका अंश क्या है, समान है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा जानने के लिए कह रहा है, तो जब अंश समान हो तो हर को देखेंगे। किसको देखेंगे, हर को, जिसका हर सबसे क्या हो, छोटा हो, जिसका हर क्या हो, सबसे छोटा हो। सबसे छोटा हर किसका है, इसका हर सबसे छोटा है, तो यही भिन्न सबसे बड़ा होगा। और जिसका हर सबसे बड़ा हो वही भिन्न सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन होगा इसमें, ये सबसे छोटा होगा। ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो गया। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देख लीजिए इसी का, तीसरा हो गया ना, चौथा पॉइंट इसी का देख लीजिए। 3 पॉइंट लिखा है, चौथा पॉइंट सब में अंश से हर पे लफड़ा है। इसका चौथा पॉइंट हो जाता है क्या, सम भिन्न में। इसमें सम भिन्न देख लीजिए, सम कौन सी, भिन्न में कौन सी, वहां अंश समान था, यहां हर समान हो। हर कौन सी, समान हो, तो क्या होगा, जब हर समान हो तब किसको देखेंगे हम, अंश को देखेंगे। किसको देखेंगे, तो अंश को देखेंगे। किसको देखेंगे, छोटा बड़ा जानने के लिए अंश को देखेंगे। जिसका कौन सी, अंश बड़ा हो, उसमें हर में तो छोटा देखे, इसमें बड़ा, जिसका अंश बड़ा हो वही सबसे बड़ा होगा। वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 3/, हर समान है ना, 3/5, 7/5, 8/5, 9/5। यहां देखिए सबका हर समान है, तो क्या हर अगर समान है तो किसको देखेंगे हम, अंश को देखेंगे। जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। किसका अंश बड़ा है इसमें, 9/5, 9 बड़ा है सबसे, तो यही सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन होगा, जिसका अंश छोटा, ये सबसे छोटा होगा। समझ गए, बड़ा छोटा जानने का तरीका हम बताए। चौथा सम भिन्न का था। विषम भिन्न में क्या होगा, विषम भिन्न में भी यही रूल काम करेगा। भिन्न यानी सम भिन्न या विषम भिन्न में दोनों में एक ही रूल काम करता है। अगर विषम भिन्न देगा तो उसमें भी अंश अगर बड़ा है जिसका, वही काम करेगा। समझ गए, बड़ा छोटा जानने के लिए कहीं कहीं भिन्न में पूछता है कि कौन भिन्न बड़ा, कौन भिन्न छोटा। अब एक और उदाहरण हम आपको बता देते हैं, कौन भिन्न बड़ा, कौन भिन्न छोटा। 7/8, 8/9, 9/15। देखिए ये भिन्न में कौन बड़ा कौन छोटा कैसे जानेंगे। सबसे पहले इस भिन्न में, ये तो मान लीजिए 9 अंश समान है, नहीं है, हर समान है, नहीं है, तब हम कैसे जानेंगे, तो लघुत्तम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम निकालने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब क्या करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। कितना अंतर है इसमें, 1 का। इसमें कितना अंतर है, 1 का। इसमें कितना अंतर है, 7 का। ठीक है,
7 का अंतर है। आपको तो बोलवे किए थे सबसे बड़ा कौन होगा। अगर ये भिन्न सम है तो जो सबसे छोटा होगा, यानी जो सब जिसके बीच अंतर कम होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो भिन्न तो सम है, 7 वाला तो ऐसे बाहर हो गया आपका, क्योंकि 7 इसके बीच अंतर कितना 7 है। इसका मतलब तीनों में सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा। तो बड़ा कौन होगा, तो आप ये दोनों बराबरे है, ये दोनों के बीच हम बड़ा कैसे जानेंगे। तो आप बोले कि जब अंतर क्या हो, समान हो, तब हम क्या देख लेंगे, उसका अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा। समझ गए। ये तरीका सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा छोटा वाला। ठीक है, शेष अगला क्लास में देखेंगे। रहने दीजिए आज इतना ही।